तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। जैसा कि हम पहले पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आएगा। 5 नंबर के सवाल में पिछले वीडियो में आधा कंसेप्ट पूरा बता चुके हैं कि इन सब चीज़ों से सवाल आ सकता है, और इस वीडियो में जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब बताकर पूरा 5 नंबर तुम लोग के हवाले करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। आओ हम सवाल चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो ये सवाल भाई 2024 में भी पूछ चुका है, 2020 में भी पूछ चुका है और भी सालों में पूछा है। बस क्या किया है कि कुछ नंबर्स बदल दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 और 15 दिया है, यहाँ पर 7 और 21 दिया है ना, जो अदर साल्स में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे 5 15 हटाकर पता है क्या रखा था यहाँ पे 31 62, और यहाँ 7 21 को हटाकर रखा था 14 और 35, ये रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वहाँ का ऑप्शन अलग था और यहाँ के ये ऑप्शन जो इस ईयर में पूछे सेम ऑप्शन था। ठीक है, चलो तब ये बताते हैं कौन सा। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात तुमको पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या होता क्या है। यही नहीं पता होगा तो गया 1 नंबर भाई। देखो हम बता देते हैं सअभाज्य संख्या होता क्या है। वो संख्याएं जिनमें एक कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब, अच्छा सोचो, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखकर सोचो कि ऐसा कोई संख्या सोचो जिससे कि ये दोनों कट रहा हो। ठीक है, यही होता है कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा एक संख्या जिससे कि दोनों दिए हुए नंबर कट जाए। तो सोचो, सबसे पहले इसी पे सोचो, 5 और 15 में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे कि ये दोनों कटेगा। तो 5 ही है, 5 से कट जाएगा एक बार में, और 15 5 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब ये तो नहीं होगा ना। अगर कोई कॉमन फैक्टर हो गया तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा ना। अभी हम क्या बताएं कि सहभाज्य संख्या वह होगा जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एकदम भाई याद कर लेना, कहीं अगर ये सवाल आ गया तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो जिसको ये इसका परिभाषा जिसको नहीं पता है वो तो छोड़कर ही गया 1 नंबर। तो सोचो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है जिससे ये दोनों कट जाए। तो 7 में 7 ही है, 7 1 7, 7 से ये गया, और 21 7 3 21, 3 बार में ये गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं तो इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, 31 ही है। 31 एक बार में चला जाएगा 31 से, और 93 3 बार में 31 से चला जाएगा। और इसमें खोज के दिखाओ ऐसा कोई कॉमन फैक्टर जिससे कि ये दोनों कट रहा हो। तो तुमको ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं मिलेगा, इसीलिए आंसर यही है। ठीक है, एक को छोड़कर, एक तो हर किसी से भी मतलब 1 से कट जाएगा हर कोई। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। देखो भाई ये आया है 2024 में सवाल, और एकदम नया नहीं है क्योंकि ये 2020 में भी पूछ चुका है। हाँ, तो हम जा रहे थे करेंगे नया, लेकिन नया नहीं है, एक बार और पूछ चुका था, फिर से पूछा है, और अभी हम इसको करके बताते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। जगह तो दिख नहीं रहा है, फिर भी इसी में चलो निकालते हैं। 144 का एलसीएम के जरिए हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा ये 7 बार में 2 बार में, 36 18 9, 3 से ले जाएंगे 3 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए हैं। कहाँ लिखें यहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखो क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ना। 4 बार 2 है, 4 बार 2 है तो इसको हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो देखो 2 के घात में कितनी संख्या है, 2 के घात में 4 है, और 3 के घात में 2 है, और 2 और 3 इस 144 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इनके घातों को जोड़ो, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 + 2 = 6। देखो 6 ऑप्शन जहाँ पर भी होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, हाँ 6 ऑप्शन बी में है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये भी देखो नया कंसेप्ट है भाई, जितना भी अभी क्वेश्चन बता रहे हैं सब पर नया नया कंसेप्ट है। अब देखो शांत दशमलव संख्या
कौन सी होगी, इनमें से कुछ ढूंढ के बताओ। पहले इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो इसका कंसेप्ट हम बता देते हैं कि कैसे पता करेंगे देखकर कोई भी संख्या वह शांत होगी कि अशांत होगी। रुको बताते हैं अभी। तो देखो ऊपर का बता ही चुके हैं, तो ऊपर का मिटा देते हैं। मिटाते हुए बताएंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगा और बता भी देंगे। तो देखो हाँ, शांत दशमलव संख्या वे सभी संख्याएं होंगी जिनके, ये ऊपर वाला अंश मान लेते हैं अंश कुछ भी है, और हर में क्या हो, 2 और 5 का मल्टीपल हो, गुणनफल हो। ठीक है, जिनके हर में 2, अब 2 के पावर चाहे जो भी हो, m 2 और 5 हो, अगर इनके अलावा कोई और संख्या आ गया हर में, तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए कोई भी तुम्हारा भिन्न संख्या शांत दशमलव तभी होगा जब उसके हर में 2 का पावर चाहे जो भी हो पूर्णांक होना चाहिए, और 5 के पावर में चाहे जो भी हो, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। इनके अलावा जैसे मान लो अगर 3 आ गया या इसके जगह 7 आ गया, तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा, 2 और 5 मल्टीपल में। ठीक है, तो आओ ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिनमें केवल 2 और 5 हो। पहला ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, अगर तुम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 210 का, तो इसमें 7 भी आ जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21, 7 और 3 दोनों आएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, अभी चेक कर रहे हैं, तो 7 और 3 आएगा, लेकिन इस तरीके का नहीं बन पाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि 7 है, मतलब ये अशांत होगा, हमको शांत दशमलव देखना है। अब इसका तुमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा 3125 का, तो आओ देखते हैं निकाल के। 5 से काटो, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, और इन सब को पूरा काटोगे तो ये किसका स्क्वायर, चलो काट के दिखा देते हैं। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से गया 5, ये तुम्हारा आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 के पावर 5। मत ये हाँ, ये हो सकता है, या तो ये दोनों हो या फिर इन दोनों में कोई एक हो, या तो केवल ये हो तब पर भी शांत होगा, या फिर केवल 2 के पावर n हो तब पर भी शांत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमको यही वाला मिल गया। देखो केवल और केवल 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 और 3 है। अगर तुम देखो काट कर भी 7 से, देखो ये कट रहा है दोनों, 7 से काट दो, 7 से काटोगे तो 7 1 7, 7 3 21, 30 आ गया ना। अब 30 में देखोगे कि तुम्हारा आएगा 3 × 2 × 5 आ जाएगा, जो कि 3 आ रहा है ना। 3 और 7 नहीं होना चाहिए था, केवल 2 और 5 होना चाहिए था, या फिर केवल 2 या केवल 5। तो ठीक है, ऐसा ऑप्शन में हमको केवल सी में ही मिल रहा है जिसमें केवल 5 है, तो शांत दशमलव प्रसार यही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अगला सवाल है अपना, दिया गया है लस, इन संख्याओं का लस दिया है, तो मस इन संख्याओं का ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन पर, इस कंसेप्ट पर आधारित पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किए थे हम, तो आओ इस वीडियो में भी बता ही देते हैं। अगर ना देखे हो पिछली वीडियो तो जाकर देख सकते हो, वहाँ और अच्छे से समझाएं इसके बारे में। तो देखो भाई क्या दिया है, लसा इन संख्याओं का लसा तुमको बताए थे उस वीडियो में कि देखो 2 संख्याओं का जो लसा होता है, मान लो कोई संख्या एक a है और एक b है, इन दोनों संख्याओं का जो लसा होता है, लसा अगुणे इन्हीं दोनों संख्याओं का मस बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये होता है इसका फार्मूला। तो रख दो, क्या दिया है, लसा दिया है, इसका लसा इन दोनों का संख्याओं का लसा दिया है कितना, 3168, और मसा निकालना है, इसको मान लेते हैं, ये मसा तो निकालना है, CF, इसको मसा को ही CF कहते हैं। ए दोनों संख्याएं दी हुई हैं, दिया हुआ है, एक संख्या 132 है और दूसरी संख्या 288। चलो ये क्या है, इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो अपॉन में आएगा। कितना है भाई, 3168। अब इसको काट देते हैं, काटो भाई, 2 से काटो,
4 से काटते हैं। 7 चौक 28, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 नवा 36, 4 दूना 8। फिर काटो, फिर कटेगा 2 से अगर काटेंगे तो। हाँ 4 से भी कट रहा है। 4 एकम 4, 3 देंगे, 4 बटे 32। फिर इसे काटो, 4 से 4 एकम 4, 3 इसे देंगे, 4 नवा 36, 4 8 32, 198। फिर काटो, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 नवा 18। फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 11। और इधर बचा है 132 अपॉन में 11 कटेगा। हाँ 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, आ रहा है 12। 12 है ऑप्शन में कहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो इस पर भी हम अपने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि हाँ देखो यहाँ पे शून्येतर का मतलब क्या हुआ, जो भी संख्या आपका हो शून्य न हो, शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या ले लीजिए, उनका चलो उनका भागफल पूछा है, लेकिन शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या ले लीजिए, उनको जोड़िए। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, उनको जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमको जो मिलेगा सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। तो अपरिमेय संख्या अगर कहीं ऑप्शन में है तो वो सही होगा। हाँ तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हाँ ये देखो भाई, आखिरी वाला जो सवाल है वो नया सवाल है 2024 में। अब 20 MCQs देना है बहुविकल्पी, तो 20 में क्या दे, तो देखो ये नया सवाल लॉजिकल सवाल है जो कि कंसेप्ट इसी क्वेश्चन नंबर 4 के कंसेप्ट पर है, और उसको भी बताते हैं। देखो क्या दिया है, यदि 65 और 117 के HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, 65 और 117 का HCF निकालना उतना भी कठिन बात नहीं है। इनका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले देख लो, 65 का क्या होगा, 13 × 5 = 65 होता है ना। अब देखो और क्या है, 117 क्या होगा, 13 9 117। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन दोनों में क्या है 13 ना। HCF इन दोनों का HCF कितना हो गया 13, और जो कि दे रखा है हमको HCF कितना दिया है 65P - 117 ना। 65P - 117 कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है इन दोनों के HCF के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात तो बच्चे देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी लगाए नहीं होंगे, और वो सोचेंगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, उनके लिए नया क्वेश्चन होगा, और नया क्वेश्चन देखकर 1 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है भाई, इसीलिए नए नए क्वेश्चन करते रहो, नहीं कर पाओगे तो हम बता रहे हैं ना। ये देखो इन दोनों का HCF हमको दिया हुआ है, मतलब इसके रूप में लिखा हुआ है तो उसके बराबर हो जाएगा। HCF 13 है तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो इधर 117 माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। तो इधर प्लस 117 ऐड कर दो उन दोनों को, कितना आएगा 130। अब ये इधर इंटू में अपॉन में, ये तो पता ही होगा, इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, नहीं पता होगा तो देख लो भाई। अरे 65 है यहाँ, हाँ काट दो, 2 बार में चला जाएगा। P का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, 2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो आते हैं अपने अगले सवाल पर। हाँ क्या पूछा है, 15, 18 और 24 का लसा है। अरे यार इतना सस्ता सवाल, ये तो 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का है मतलब कि फ्री में 1 नंबर दिया जा रहा है। अब LCM जो कि तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, कक्षा 10 में लसा पूछ रहा है, इन 3 चीज़ों का आओ निकालते हैं लसा। 15, 18, 24। सबसे पहले 2 से काटा जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। 2 9 18, यहाँ 15 कटेगा नहीं किसी से, और 2 1 2, 2 2 4, फिर से 2 से ले जाएंगे तो ये 2 6 12, 9 भी है यहाँ पर। 3 से ले जाओ भाई, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 2 6। अब इन सबका गुणा कर दो, 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 2, 2 2 4, 4 3 12,
और 5 के 15 दूना 30, भाग 24 बढ़ते हैं 36, 360। 360 का ही ऑप्शन है भाई। हाँ, तो डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अरे अभी तो ये पिछला सवाल ही, मतलब अभी जो बताए थे पिछला सवाल पर ही आधारित क्वेश्चन है। देखो अपरिमेय संख्या क्या है, करनी में 25। ये सबसे पहले ये देखते हैं, ये 5 तो परिमेय है, लेकिन इसमें से अपरिमेय को घटाया गया है, तो पता ही है कि ये होगा नहीं, मतलब यही अपरिमेय है ना। मतलब किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो, चाहे भाग करो, बस वो जीरो ना हो तो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे कि सही है अपरिमेय संख्या के लिए। अब 25 सोच रहे हो कि 25 क्यों नहीं है ना, 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 करनी में 25 को तुम लिख सकते हो करनी में 5 गुणे 5, तो 2 5 गुणे में है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ये तो एक परिमेय संख्या है। समझ गए ना भाई। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 125 और 70 से भाग दें तो शेषफल मेरा 8 और 5 बचना है। मतलब कि 125 में इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि हम 125 में भाग दें तो शेषफल 8 बचे, और 70 में भाग दें तो शेषफल 5 बचे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आना तो 2 नंबर में चाहिए था, लेकिन बहुविकल्पी में आया हुआ है। चलो तुम्हारा बैड लक, हो सकता है नहीं, तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा तो पेपर आने वाला है, हो सकता है इस बार 2 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो चलो बताते हैं। देखो अगर ऐसा सवाल आ गया तो कुछ करेंगे नहीं, बस जितना शेषफल बच रहा है ना दिए गए संख्याओं में से उसे घटा दो, फिर जो आएगा उनसे भाग देकर उनका HCF निकाल लो। HCF पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो 125 में से तुम घटा लो 8 को, जब घटाओगे तो बचेगा 170, और 70 में से तुम घटा लो इसको 5 को, 70 में से 5 घटा लो तो यहाँ बचेगा 65। अब क्या करेंगे, 65 से 170 में भाग दे दो, मतलब HCF निकालना है। ठीक है, भाग नहीं देना है, भाग विधि से HCF निकालेंगे हम। भाग देते हैं तो 65 दूना तो 130 हो जाएगा, एक बार में ले जाते हैं। हाँ, 7 में से 5 जाएगा 2 और इसमें से 5, अब कटेगा नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस, एक बार में 52 घटाओ, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 1, फिर आगे ले जाएंगे 52 यहाँ उतारेंगे तो 13 चौके 52, मतलब 13 से ये कट गया। वो संख्या कौन सी होगी, 13 का ही ऑप्शन है भाई। हाँ 13 है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो संख्या है 13। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हाँ तो देखो ये 2 नंबर का सवाल है भाई, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि इस पर हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक है, ये पिछले साल ही आया है, 2024 में किसी सेट में आया हुआ है। 7 सेट होता है, 7 सेट में से एक सेट में आया है। तो पूछ क्या रहा है कि इसका और इसका मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए ना। तो कुछ करना नहीं, जैसे ये अभी भाग बताया ना वैसे ही इसका हम इसमें भाग देंगे, और लिखने का प्रोसेस होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R, इसी प्रोसेस पे लिखना है। ठीक है, तो चलो बता रहे हैं अभी, पहले भाग दे देते हैं उनका। भाग देते हैं 225 का 800, यहाँ 225 867। हाँ तो कितनी बार में जाएगा भाई, 4 बार में ले जाएं। 3 5 15 का 5, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, और बढ़ाते हैं इसको 9 1, इतना आया। अब इसको इधर करेंगे, इससे ले जाएंगे। अच्छा हाँ याद रखना, देखो एक प्रोसेस ये हो गया, लिखने के प्रोसेस सीख लो। प्रोसेस क्या है, A बराबर BQ प्लस R लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R लगाएंगे ना। ये क्या है प्रोसेस अपना, यूक्लिड विभाजन। ये भाग तुम्हें अलग पेज पे करना है। ठीक है, तुम रफ में जैसे रफ कॉपी तो मिलता होगा, चाहो तो बगल में ही ऐसे रफ लिख कर वहाँ पे अपना काम कर सकते हो। और इसके प्रोसेस से क्या होता है, A क्या होता है, ये जो बीच वाली संख्या है इसको A बोला जाता है, ये B है, ये Q है, और नीचे जो बचता है उसको R बोलते हैं। ठीक है, तो A यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, BQ प्लस R। ठीक है, A है 867 बराबर B
225 इंटू क्यू कितना है, वो है 3 है, प्लस आर, शेषफल कितना बचा है 192। ये है तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस है। अभी देखो, अभी और भाग, जब तक शेषफल आर 0 ना आ जाए तब तक हम यही प्रोसेस करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रोसेस थे। अब नेक्स्ट भाग देते हैं इसको। हाँ, कितनी बार में, एक बार में ले जाते हैं, 2 बार में ज़्यादा होगा, 3, 12 में से 9 हो जाएगा 3, ख़त्म, इतना बचा। देखो अब क्या हो गया, ए अपना 225 है, ए कितना है 225 बराबर बी अपना है 192 गुणे क्यू कितना है 1 है, प्लस आर है 33। ठीक है, ये बस यही प्रोसेस का तुमको नंबर मिलेगा भाई, वो सब तो तुम्हारा अपना रफ काम वाला काम है। ठीक है, अब आगे भाग ले जाते हैं 33 से 192 में। 7 बार में ले जाते, अरे 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में, 5 तेई 15, 5 तेई 15, 1 16, 12 में से 5 जाएगा तुम्हारा 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2। ठीक है, और अभी एक प्रोसेस और, मतलब एक लाइन और गया, तो क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा है 192, फिर बी कितना है 33 इंटू क्यू है 5 प्लस आर 27। एक स्टेप और लेकर चलते हैं। एक बार में जाएगा, घटाओ 6, खत्म। एक लाइन और, यहाँ क्या है 33 बराबर 27 इंटू 1 प्लस 6। फिर भाग ले जाते हैं 6 से। ये तो हम बारी बारी ले जाकर भाई तुमको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तुम इकट्ठे भाग लेकर जाना, फिर जितना प्रोसेस गया है वैसे करना है। लेकिन अगर वैसे करोगे तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है तुमको, कि लिखना क्या है, स्टेप भूल सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम पूरा बता रहे हैं तुमको। 27 6 इंटू 4 प्लस 3, बस आने वाला है अपना आंसर। तो ये 3 से ले जाएंगे अब, अरे हाँ 3 से 6 में, 3 2 जा 6, देखो शेषफल आ गया ना 0, बस यही था अपना आंसर आ गया है भाई। ए है 6, बी है 3 इंटू क्यू है 2 प्लस शेषफल आर है 0। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यही प्रोसेस का तुमको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है भाई, हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट दिए हैं, काफ़ी लाइन चला गया, नहीं तो 2-3 लाइन में काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपना पहले चैप्टर का पूरा 5 नंबर, 2 वीडियो में हम पूरे 5 नंबर तुम लोग के हवाले कर दिए हैं भाई। अगर देखकर ईमानदारी से पढ़ते हो और इतना ही सवाल लगा के जाओगे ना भाई, तो 5 नंबर निश्चित है मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।